बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। इमरान खान साहब की इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ मुहिम में ताकत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के हाथ से चीज़ें निकलती जा रही हैं। जिस तरह से हालात बेकाबू हुए हैं, महंगाई बढ़ रही है, आटे की कीमत में जिस तरह से इजाफा हुआ है और उसके अलावा सब्जियां तो एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं। गोश्त पहले ही बाहर था। जिस तरह की कीमतें हम देख रहे हैं, प्याज की, लीमू की, दीगर अशिया की, वो पता दे रही हैं कि इस वक्त मुल्क में कंट्रोल जीरो है। और इस जीरो कंट्रोल में शहबाज शरीफ साहब ने कुछ अजीब से लतीफे सुनाए हैं। लेकिन इमरान खान साहब की ताकत की, बढ़ती ताकत की मैं पहले बात कर रहा था। इमरान खान साहब के साथ अवाम जुड़ती जा रही है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से इमरान खान साहब ने खिताब किया, बड़ा भरपूर खिताब था और बहुत अच्छा कनेक्ट किया है उनसे भी। और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इमरान खान साहब 6 मई से शुरू करके 20 मई तक जो मुसलसल जलसे कर रहे हैं, इनमें इमरान खान साहब कितनी कुछ मुख्तलिफ तकरीर कर लेंगे, कितनी बार बातें दोहरा लेंगे, ये जलसा क्यों कर रहे हैं इमरान खान साहब शहर शहर, नगर नगर, मुसलसल? तो इसका जवाब यह है कि इमरान खान साहब लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। जब लोगों को ये पता चलता है कि हमारा लीडर जिसके लिए हम बाहर निकले थे, उसके आउस्टर के बाद वो हमारे दरमियान आ गया है, तो लोग ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं और लोग उसकी कॉल पर ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए भी इमरान खान साहब ये जलसे कर रहे हैं। इन तमाम हालात में एक सेंटिमेंट है जो ऑपोजिशन के पास, जब कल तक ऑपोजिशन थी, आज मुत्तहिदा हुकूमत है, इमरान खान साहब की ऑपोजिशन है, उनके पास है, वो नंबर उन्हें देता है। वो सेंटिमेंट वो है फजलुर रहमान की मदरसे के तलबा की ताकत या फजलुर रहमान की मजहबी कारकुनान की ताकत, जो बहुत बड़ी तादाद में निकल कर आते हैं। और अगर ये लोग नंबर शो करते हैं तो वो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड भरपूर नंबर होता है। और फिर उनके पास अंसारुल इस्लाम जैसी तंजीम भी है। उसका इमरान खान साहब की इस पूरी जो पावर गेम है, इसमें एक वो फैक्टर था जो नजर नहीं आ रहा था। मगर हुआ यह है कि फजलुर रहमान साहब को बड़ा धचका पहुंचा है। उनकी जमात से एमएनए थे मौलाना शुजाउल मुल्क साहब, मौलाना शुजाउल मुल्क साहब, शिरानी साहब, गुल नसीब साहब, हाफिज हुसैन अहमद साहब, इंतहाई काबिल एहतराम तमाम शख्सियात। इन लोगों ने फजलुर रहमान साहब से अलग होकर अपना वजन अब इमरान खान साहब के पलड़े में डाल दिया। ये मुखालिफ सियासत तो कर ही रहे थे, लेकिन अब अपना वजन इन्होंने इमरान खान साहब के पलड़े में डाल दिया है। शुजाउल मुल्क साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात की और अपने ट्विटर पर उसकी तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि इमरान खान साहब से मुलाकात अंदरूनी और बैरूनी ताकतों के सामने डट जाने और गुलामी कबूल ना करने पर खिराज तहसीन पेश किया। इस ट्वीट का, इस पैगाम का मतलब क्या है कि इमरान खान साहब का पैगाम मजीद जो मजहबी दीनी कारकुनान हैं उनमें और ज्यादा पेनिट्रेट करेगा इस ट्वीट के साथ, इस पैगाम के साथ। इसके अलावा इमरान खान साहब की मौलाना गुल नसीब खान साहब से भी मुलाकात हुई और मौलाना गुल नसीब खान साहब से, ये जो मैं आपको फुटेज दिखा रहा हूं, मुलाकात की असद कैसर साहब ने, अली मोहम्मद खान साहब ने। और उन्होंने कहा कि हम इमरान खान साहब के हकीकी आज़ादी मार्च में, गुलामी नामंजूर मार्च में शामिल होंगे और इस मार्च को कामयाब बनाएंगे। ये वो हालात हैं। मौलाना शुजाउल मुल्क साहब ने इसी मौके पर एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि जिसमें रत्ती भर भी गैरत हो वो इस नाजायज हुकूमत के साथ नहीं रह सकता। ये उन्होंने रिएक्ट किया। मुजम्मिल साहब, जनरल मुजम्मिल साहब जो अलग हुए, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल, वापडा की चेयरमैनी से, और उन्होंने कहा कि वो अब ये जिम्मेदारियां अंजाम नहीं दे सकेंगे, अपना इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। इस पर मैं आगे आऊंगा। लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने बेशाम में, जहां उनका भरपूर मुखालिफाना नारों में इस्तकबाल किया गया, खिताब किया, बड़ा जलसा था, वजीर आजम का जलसा था। अमीर मकाम वहां पर मौजूद हैं। अमीर मकाम की एक ताकत है और उसकी बुनियाद पर बड़ा जलसा था। शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया, आटे पर बहुत बात की, जाने से पहले पर भी आटे पर बात की थी और वहां पर भी खड़े होकर उन्होंने आटे पर बात की। पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा आटा पहुंचा नहीं है, इसलिए भी हालात खराब है। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जिस रेट पे पंजाब में आटा मिल रहा है उस रेट पे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी आटा दें। उन्होंने कहा वो यकीनी बनाएंगे और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो अपने कपड़े बेच देंगे, लोगों को सस्ता आटा देंगे। शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की। अब शहबाज शरीफ साहब सोचें कि वो क्या कह रहे हैं। मियां साहब, ये आपके कपड़े हैं, ये पेनेलोपी क्रूज के, सलमा हाइक के या मैडोना के कपड़े नहीं हैं जिन्हें बेचकर खैबर पख्तूनख्वा के लिए आप आटा खरीद लेंगे। ये इमरान खान की वर्ल्ड कप विन करने वाली टी शर्ट नहीं है जिसे बेचकर कुछ पैसे आ जाएंगे और उन पैसों के नतीजे में आप ये आटा खरीदारी में इस्तेमाल कर सकेंगे पैसे। ये मियां साहब आपके कपड़े। इससे बेहतर है कि आप ये जो लंदन के फ्लैट्स हैं ये बेच दें लंदन के फ्लैट्स। वैसे भी इनके बारे में अदालती फैसले में लिखा हुआ स्टैंड्स कॉन्फिस्केटेड, ये जब्त शुदा हैं और इनका
जो मामला है वो हमेशा से मुतनाज़िर है। ये पैसे बेचें और ये पैसे इस्तेमाल करें इस आटे के लिए, ये फ्लैट्स बेचने के बाद। ये एक नेक काम होगा जो आपको कर लेना चाहिए। आपके कपड़े बेचकर पैसे आ जाएं, ये आपकी खाम ख्याली है। ये किसी हीरो के कपड़े होते तो ये मुमकिन भी होता कि शायद इनकी कोई अच्छी नीलामी हो सकती थी। इसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने एक लतीफ़ा में और सुनाया। उन्होंने कहा कि 1857 की जंग आज़ादी में जो लोग लड़ रहे थे उन लोगों को अल्लामा इकबाल ने एक पैगाम दिया था। 1857 की जंग आज़ादी में, यानी उससे भी पहले लड़ने वालों को अल्लामा इकबाल ने एक पैगाम दिया था। शहबाज शरीफ साहब तो अशार पे, ज़बान पे महारत रखने वाले आदमी हैं। उन्हें क्या हुआ है, 1857 में अल्लामा इकबाल साहब पैदा भी नहीं हुए थे और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं अल्लामा इकबाल ने 1857 की जंग आज़ादी में एक पैगाम दिया था। शहबाज शरीफ साहब ने यह लतीफ़ा क्या सुनाया, सुनिए जरा। शांगला के अजीम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी बात सुन लो। ये इकबाल ने कहा था कि तमन्ना और मुसलमानों को पैगाम दिया 1857 में, जब हिंदुस्तान जब था उस वक्त आजादी की जब जंग लड़ी गई तो वहां पर जो अंग्रेज के टोडी थे उनको इकबाल ने पुकारा और ये कहा कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में तो कांटों में। अब आ जाइए जनरल मुजम्मिल हुसैन साहब के इस्तीफे की जानिब। वापडा के चेयरमैन के तौर पर वो काम कर रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब के दिनों से, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दिनों में उन्हें इस ओहदे पर तौसी दी गई, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इमरान खान साहब ने उनके इस इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। वो खुद अपने इस्तीफे में क्या लिखते हैं ये मैं आपको पहले बता दूं। उनका ये कहना है कि वो अब काम नहीं कर सकेंगे। उनके इदारे ने, वापडा ने भरपूर काम किया है। डैम्स पर काम हो रहा था, 10 डैम्स पर, और पाकिस्तान में मसाइल हल हो रहे थे। वापडा ने अपने सोर्सेस के साथ, अपने रिसोर्सेस के साथ इस काम को बड़ी हद तक आगे बढ़ाया। इमरान खान साहब ने इनके बारे में कहा है, ही इज एन एक्सेप्शनल प्रोफेशनल हु कंबाइंड पैशन, कॉम्पिटेंस एंड पेट्रियोटिज्म। My worry is that his departure might adversely affect our critical decade of dams program. इमरान खान साहब कह रहे हैं हम 10 बरस के लिए डैम्स पर मुसलसल काम कर रहे थे, वो अफेक्ट होगा इनके डिपार्चर के साथ। और ये एक शानदार ऑफिसर थे, इनकी तारीफ की इमरान खान साहब ने, और इनके बारे में बाकी लोग भी यही जज्बात रखते हैं कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। बाद सोर्सेज ये कह रहे हैं कि इसलिए इस्तीफा दिया है जनरल साहब ने कि वो शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ और इस हुकूमत के साथ जो बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, जिसके बारे में एक्स आर्मी ऑफिसर्स कह रहे हैं कि ये हुकूमत नाजायज हुकूमत है, काम नहीं कर सकेंगे। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, फराह खान साहिबा के बारे में या फरहत शहजादी साहिबा के बारे में बहुत बात हो रही थी। उन्होंने अता तारड़ को एक लीगल नोटिस भिजवा दिया है कि एक, वो फराह गोगी नहीं है, वो फराह खान फराह गोगी नहीं है, तो उन्हें नोटिस भिजवा दिया गया है। दूसरा उनका ये कहना है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, वो और उनके शौहर पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान आकर मुकदमात का सामना करेंगे, और लीगल नोटिस जो है उन्होंने गलत बयानी पर अता तारड़ को भिजवा दिया है। नजम सेठी साहब ने जनरल फैज साहब पर बात की और जनरल फैज के बारे में ये बताया है कि जनरल फैज साहब को अब जल्द कोर कमांडर पेशावर के ओहदे से हटा दिया जाएगा, उनकी पोस्टिंग हो जाएगी, उन्हें GHQ लाया जाएगा। और नजम सेठी साहब ये कह रहे हैं कि वो पेशावर से भी कॉल्स कर रहे थे, सियासी तौर पर वो मुदाखलत कर रहे थे, और उनका ये भी कहना है कि ये सिलसिला अब भी जारी है और जारी रहेगा। इमरान खान साहब जो हैं उनके लॉन्ग मार्च की निगरानी भी वो करेंगे। नजम सेठी साहब की खबर कितनी दुरुस्त है मुझे इस बारे में कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा हों, मियां नवाज शरीफ हों या उनके लाडले हों, ये सबके सब मिलकर एक आर्मी सर्विंग जनरल पर अटैक कर रहे हैं और इस पर कोई भी इनकी जबानबंदी नहीं करवा रहा। ये बड़े कंसर्न की बात है। और फिर जाने से पहले ये देख लीजिए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा था फतेह जंग जलसे में कि 2 वज़राए आज़म गाड़ियां लेकर नहीं गए थे, 2 वज़राए आज़म गाड़ियां लेकर नहीं गए थे, एक नवाज शरीफ, एक शाहिद खाकान अब्बासी। गाड़ी जो थी मियां साहब के पास थी, मरियम नवाज शरीफ इस्तेमाल कर रही थी। इमरान खान साहब की हुकूमत ने 2019 में बरामद करवाई थी और कहा था कि गाड़ी वापस कर दें, मियां साहब जेल में, गाड़ी इस्तेमाल नहीं हो रही, गाड़ी इस्तेहकाक है। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये खुद मरियम औरंगजेब साहिबा की बयान करदा हकीकतें हैं, जिन्हें मरियम नवाज शरीफ ने उस वक्त रीट्वीट भी किया था। और अब वो कह रही है कि नवाज शरीफ गाड़ी लेकर नहीं गए थे। इन लोगों की जो मेमोरी है वो वाकई शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार लोग हैं ये, और ये उड़ चुकी है, इसीलिए इस तरह की बातें आपको नजर आ रही हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में। शांगला के अजीम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी बात सुन लो। ये इकबाल ने कहा था कि तमन्ना और मुसलमानों को पैगाम दिया 1857 में, जब हिंदुस्तान जब था उस वक्त आजादी की जब जंग लड़ी गई तो वहां पर जो अंग्रेज के टोडी थे उनको इकबाल ने पुकारा और ये कहा
कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में तो कांटों में